सुनो सिस्टम वालों, तुमने हमें बेरोजगार कहा, निकम्मा कहा और अब कॉकरोच जनरेशन बोलकर मजाक उड़ाया। लेकिन याद रखो, कॉकरोच वो प्रजाति है जो हर तबाही के बाद भी जिंदा रहती है, न डरती है न झुकती है। इसलिए आज जन्म हुआ है कॉकरोच जनता पार्टी का। दोस्तों, अगर आप भी उन लाखों युवाओं में से हैं जिनकी सुबह मोबाइल से शुरू होती है और रात भी उसी मोबाइल के स्क्रीन पर ख़त्म होती है, अगर आप भी हर दूसरे दिन कोई भर्ती कैंसिल होने की खबर देखकर माथा पकड़ लेते हैं, अगर आपने भी कभी गुस्से में इंस्टाग्राम स्टोरी डाली है कि भर्ती कब आएगी, अगर आपने भी कभी पेपर लीक की खबर देखकर कमेंट किया है इस देश में मेहनत करने का फ़ायदा क्या है, तो भाई साहब आज की कहानी आपके लिए है। क्योंकि इस देश में अब एक ऐसी पार्टी आ गई है ना, जो ना चुनाव लड़ना चाहती है, ना पोस्ट लगाना चाहती है, ना पोस्टर लगाना चाहती है, ना रैली करना चाहती है, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर आग लगा रही है। और इस पार्टी का नाम सुनकर आप पहले हंसेंगे, फिर आप सोच में पड़ जाएंगे और शायद थोड़ा डर भी जाएंगे। नाम है दोस्तों कॉकरोच जनता पार्टी। जी हाँ दोस्तों, वही कॉकरोच जिसे देखते ही घर में चप्पल उठाया जाता है। वही कॉकरोच जो मारने के बाद भी कहीं ना कहीं से निकल आता है। वही कॉकरोच जो सिस्टम से भी ज़्यादा सर्वाइवल एक्सपर्ट माना जाता है। लेकिन दोस्तों, सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर युवा खुद को कॉकरोच क्यों कहने लगे हैं? क्या ये सिर्फ इंटरनेट का नया मजाक है? क्या ये कोई मीम ट्रेंड चल रहा है क्या? या फिर ये उस गुस्से का विस्फोट है जो सालों से युवाओं के अंदर दबक रहा था? हम सब ने ये ठाना है, अब की बार कॉकरोच पार्टी की सरकार बनाना है। बहुत देख लिया तुम्हारा वादा, बहुत देख लिया तुम्हारे काम, अब करो तुम जाकर आराम। अब करेगी कॉकरोच पार्टी काम। क्योंकि ये स्टोरी आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक वायरल पेज की नहीं है। ये कहानी उस पीढ़ी की है जिसे कहा गया था पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, लेकिन आज वही पढ़ा लिखा युवा फॉर्म भरते भरते उसकी ओवर एज हो जा रही है। मतलब कि उसकी वो एज ही खत्म हो जा रही है। इस देश में करोड़ों युवा डिग्री लेकर घूम रहे हों और नौकरी की जगह सिर्फ अगली भर्ती का इंतजार मिले, वहाँ मजाक भी धीरे धीरे आंदोलन बन जाता है। और यही वजह है कि कॉकरोच जनता पार्टी नाम का ये डिजिटल तूफान अब सोशल मीडिया पर चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। लेकिन भाई साहब, कहानी यहाँ से नहीं शुरू होती है। इसकी शुरुआत हुई थी एक बयान से, सिर्फ कुछ शब्दों से, और उन शब्दों ने इंटरनेट पर ऐसा बारूद फोड़ दिया कि हजारों युवाओं ने गुस्से में खुद को कॉकरोच कहना शुरू कर दिया। मामला तब गर्मा गया जब सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी में कॉकरोच और परजीव जैसे शब्दों का जिक्र सामने आया, और फिर बाद में सफाई भी दी गई थी कि ये टिप्पणी फर्जी डिग्री वालों और सिस्टम को खराब करने वालों लोगों के लिए है, मेहनती युवाओं के लिए नहीं है। लेकिन भाई साहब, इंटरनेट पर सफाई बाद में पहुंचती है, गुस्सा पहले वायरल हो जाता है। और जब कोई शब्द उस इंसान के दिल पर चोट कर दे जो पहले से टूटा हुआ बैठा हो, तो फिर वही शब्द हथियार बन जाता है। Youngsters like cockroaches, they don't get any employment, they don't have any place in profession. Some of them become media, some of them become social media. लाखों युवा को लगा कि उनकी मेहनत, उनकी बेरोजगारी, उनकी बेबसी सबका मजाक उड़ाया जा रहा है। वो युवा जिसने रात रात भर पढ़ाई की थी, वो लड़का जिसने कोचिंग में लाखों रुपए खर्चा किया था, वो लड़की जिसने घर वालों के ताने सुनने के बाद भी कि कब तक तैयारी करोगी, जब इन सब ने ये शब्द सुना ना, तो अंदर का गुस्सा बाहर आने लगा था। और फिर इंटरनेट पर जन्म हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का। यूथ को कॉकरोच बोलने से पहले सिस्टम से सवाल पूछो। जब सिस्टम गटर बनेगा तब वहाँ कॉकरोच ही पैदा होंगे। लेकिन जरा रुकिए, ये कोई चुनाव लड़ने वाली राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये ईवीएम पर बटन दबाने वाली पार्टी नहीं है, ये डिजिटल विरोध की पार्टी है, मीम की पार्टी है, तंज की पार्टी है, गुस्से को मजाक बनाकर सिस्टम को आईना दिखाने वाली पार्टी है। और शायद इसी वजह से इतनी तेजी से वायरल भी हुई है, क्योंकि आज का युवा भाषण कम सुनता है, लेकिन एक स्ट्रीम मीम सीधे दिमाग में जाकर लगती है। लंबा भाषण भूल जाएंगे, लेकिन एक वायरल लाइन महीनों याद रखी जाएगी। और यही खेला यहाँ पर भी हो गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं ना, तो वो सब्सक्राइब वाली बटन दबा दीजिए। सब्सक्राइब वाली बटन दबाएंगे तो आपको यहाँ पर ये जानने के लिए मिलेगा कि इस पार्टी का ऑनर कौन है, इस पार्टी को कौन बनाया है,
और इस पार्टी की योग्यता क्या है और आप इस पार्टी से कैसे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों फिर से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करिए और आइए देखते हैं आगे वीडियो की पूरी इन्फॉर्मेशन है क्या। दोस्तों आप जरा यहाँ पर ये सोचिए कितनी अजीब बात है ना कि पहले युवा कहते थे कि हमें नौकरी चाहिए, अब युवा कह रहे हैं कि हम कॉकरोच हैं। मतलब उम्मीद इतनी टूट चुकी है कि अब विरोध भी मजाक बनकर निकल रहा है। सुनो मेरे बेरोजगार और लेजी दोस्तों, सिस्टम ने हमें कॉकरोच बोला तो हमने अपनी ही पार्टी बना ली। डिग्री है हमारे पास पर नौकरी नहीं, इसलिए आई है कॉकरोच जनता पार्टी। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा अभी भी बाकी है, क्योंकि अब सवाल उठता है कि आखिरकार इस पार्टी के पीछे कौन है, कौन काम कर रहा है। वो आदमी जिसने सोशल मीडिया पर इतना बड़ा तूफान ला दिया, आखिरकार वो आदमी कौन है। तो भाई साहब इसके पीछे नाम सामने आता है अभिजीत का। करीब 30 साल का लड़का, पढ़ाई बेस्ट यूनिवर्सिटी से और पब्लिक रिलेशंस में मास्टर है। और सबसे दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि ये पहले आम आदमी पार्टी का सोशल मीडिया टीम में काम कर चुका है। मतलब उन्हें मीम की ताकत पहले से पता थी, इंटरनेट की पब्लिसिटी कैसे काम करती है ये उन्हें अच्छे से पता था। कहा जा रहा है कि CGI वाले बयान के अगले ही दिन उसने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली, एक गूगल फॉर्म शेयर किया था और कुछ ही घंटे में हजारों युवाओं ने उसे भर दिया। और फिर देखते ही देखते कॉकरोच जनता पार्टी नाम इंस्टाग्राम पर ट्रेंड करने लगा। और भाई साहब आज 21 तारीख है और 21 तारीख को अगर आप देखेंगे ना तो भाई साहब 10 मिलियन क्रॉस हो गया है। इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स भर भर के आ रहे हैं, ट्विटर पर वायरल पोस्ट है, हर जगह सिर्फ एक ही चर्चा चल रही है, कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी। इसलिए आई है कॉकरोच जनता पार्टी। लेकिन भाई साहब यहाँ सबसे मजेदार चीज क्या है जानते हो आप? इस पार्टी की योग्यता है। जी हाँ दोस्तों, इस पार्टी की योग्यता है। यहाँ सदस्य बनने के लिए भी योग्यता रखी गई है और वो इतनी मजेदार है कि सुनकर आपको हंसी भी आएगी और दर्द भी आपको महसूस होगा। कॉकरोच जनता पार्टी में शामिल होना चाहते हो तो पहले हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सुन लो। अगर तुम बेरोजगार हो, घर वाले तुम्हें आलसी बोलते हैं, दिन भर ऑनलाइन रहकर सिस्टम को कोसते रहते हो, तो मेरे दोस्त तुम कॉकरोच जनता पार्टी के भविष्य हो। पहली योग्यता यहाँ पर ये रखी गई है कि घोर बेरोजगार होना चाहिए। मतलब आपके पास डिग्री होना चाहिए, रेज्यूम होना चाहिए, लेकिन नौकरी नहीं होना चाहिए। एकदम नौकरी नहीं चलेगा यहाँ पे। दूसरी यहाँ पर योग्यता ये है कि परम आलसी होना चाहिए। मतलब यानी यहाँ पर यह कहने का मतलब है कि देश बदलने का जज्बा होना चाहिए लेकिन सुबह बिस्तर छोड़ने का मन ना करे। और तीसरी योग्यता यहाँ पर यह रखी गई है कि 24 घंटा मोबाइल पर रहने वाला इंसान होना चाहिए। मतलब तुम कुछ भी कर रहे हो, कहीं भी बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेटे हो, सोए हो, लाइटिंग में हो, बाथरूम में हो, कहीं भी हो, खाना खा रहे हो, पी रहे हो, देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन हाथ में मोबाइल रखना चाहिए। मोबाइल हाथ में रहना चाहिए। और चौथी सबसे बड़ी योग्यता जानते हो? भड़ास निकालना आना चाहिए आपको। ऐसा भड़ास निकालिए कि वह मीम बन जाए, ऐसा तंज की सिस्टम को छुप जाए। अब सुनने में ये मजाक लग रहा होगा लेकिन यही इस पार्टी का सबसे बड़ा व्यंग है। जिस युवा को सिस्टम निकम्मा समझ रहा था उसी को ये पार्टी विरोध का ब्रांड एम्बेसडर बना रही है। और शायद इसी वजह से लाखों युवा इससे जुड़ते चले गए हैं, क्योंकि उन्हें पहली बार लगा कि कोई उनकी भाषा बोल रहा है, कोई उनकी फीलिंग को समझ रहा है, कोई उनके गुस्से को ओवर एक्शन नहीं कर रहा है। लेकिन भाई साहब अब आते हैं इस कहानी के सबसे खतरनाक हिस्से पर। ये पार्टी सिर्फ मीम नहीं बन रही है, इसने अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। और यहाँ मामला मजाक से थोड़ा ऊपर उठ जाता है, क्योंकि उनके मुद्दे सुनकर आपको लगेगा कि बात में दम तो है भाई साहब। उनका पहला मुद्दा है कि रिटायरमेंट के बाद मलाई बंद हो जाना चाहिए। यानी एक बार सरकारी कुर्सी छोड़ दिए ना तो फिर दूसरी कुर्सी पर एडजस्ट एकदम नहीं चलेगा। और दूसरा मुद्दा है वोट गायब हुआ तो जवाब देना पड़ेगा। तीसरा मुद्दा है महिलाओं को सिर्फ 33% नहीं पूरा 50% प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और चौथा मुद्दा आपको पता है क्या है? टीवी डिबेट में असली मुद्दा पर बात होना चाहिए, बेरोजगारी पर बात होना चाहिए, महंगाई पर बात होना चाहिए, भर्ती घोटाले पर बात होना चाहिए, इन पर चर्चा होना चाहिए। और पांचवा मुद्दा दल बदल बंद हो जाना चाहिए। मतलब जनता एक पार्टी को वोट
दे और नेता दूसरे पार्टी में जाकर बैठकर मलाई ना खाएं। ये एकदम काम बंद होना चाहिए, ये खेल खत्म हो जाना चाहिए। अब आप यहाँ पर ये सोचिए कि ये बात सिर्फ मजाक का नहीं है, ये सच में देश का युवा इन सवालों से परेशान है। क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर इस देश का पढ़ा लिखा युवा इतना निराश क्यों हो गया है, उसने खुद को कॉकरोच कहना क्यों शुरू कर दिया है। शायद इसीलिए क्योंकि उसे लगने लगा कि सिस्टम उनकी सुन ही नहीं रहा है। वो पढ़ तो रहे हैं, तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है। भर्ती आती है तो पेपर लीक हो जाता है, परीक्षा होती है तो रिजल्ट अटक जाता है, और रिजल्ट आता है तो कोर्ट केस हो जाता है, और जब तक सब खत्म होता है तब तक उनकी उम्र ही निकल जाती है। फिर वही युवा इंस्टाग्राम खोलता है, मीम बनाता है और गुस्से को हंसी में बदल देता है। क्योंकि जब इंसान सीधे लड़ाई नहीं लड़ पाता है तो तंज मारना शुरू कर देता है, और शायद कॉकरोच जनता पार्टी उसी तंज का नाम है। शायद ये सिर्फ एक वायरल ट्रेंड नहीं है, बल्कि उस पीढ़ी की चीख है जो हंसते हंसते टूट रही है। और भाई साहब, आपको पता है सबसे डरावनी बात जानते हैं क्या है? जब किसी देश का युवा सपना देखना छोड़ देता है और मजाक में खुद को कॉकरोच कहने लगता है, तो समझ लेना चाहिए कि मामला सिर्फ इंटरनेट ट्रेंड का नहीं है, बल्कि भरोसा टूटने का है। तो बस दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।